हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी विच वाज सम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट फिनिश अप कर लिया था। एंड आज हम सम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये जो चैप्टर है हेल्पफुल होगा फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CSA या नेट, एंड ऑल्सो ये सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। ठीक है, अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये भी आपके लिए यूज़फुल होगा, आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाओगे इससे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें ना कुछ पहले हम बेसिक जो कंडीशंस हैं वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और इसी कंडीशन से बस इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, हमें जस्ट बेसिक कंडीशंस क्लियर करनी है और उसी के बेस पे हमारी सारी एक्सरसाइज और सारे चैप्टर है। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी आती है, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास क्या कंडीशन है, जब उसके लिए जो आपके पास फंक्शन होना चाहिए ये 1/b-a। ठीक है, और देखो अब 1/b- यानी आप हमेशा जो फंक्शन है 1/b-a लोगे, और ये कब लोगे, जब आपके पास ये कंडीशन होगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी कंडीशन है ना, जो मर्जी कंडीशन हो, तो यहाँ पे आप अपने फंक्शन की वैल्यू क्या लोगे, 0 लोगे। ये आपकी स्टेटमेंट है यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई और कंडीशन होती है तो वहाँ पे जो हमारा फंक्शन होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास, जब हम देखो हमारा जो फंक्शन है ये स्टेटमेंट है। ठीक है, हम ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमारा फंक्शन है उस पर हम -∞ to ∞ अगर लिमिट लगाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है आपकी, मतलब ये एक लिमिट है, यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट, यानी कि ये जो आपकी लिमिट है वो -∞ तक जा सकती है। ठीक है, और ये जो है +∞ तक जा सकती है। तो यहाँ पे वही मेंशन किया है कि ये a और b की जो वैल्यू है ना, वट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जनरलाइज वे में उन्होंने जनरलाइज कर दिया है कि ये -∞ to +∞ हो सकती है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी लिमिट क्या है, जो लोअर लिमिट है वो a है, हमने ये ले ली, और जो अपर लिमिट है वो क्या है, b है, b ले लिया। ओके, अब यहाँ पे हम फिल कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपका फंक्शन क्या है, इसके लिए फंक्शन 1/b-a है, और ये dx है। ओके, तो ये सारी टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई है। तो हम इसको इंटीग्रेशन से क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। ओनली यहाँ पे हमें क्या बचेगा, dx बचेगा। ठीक है, ये जो आपका इंटीग्रेशन d के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। ओके, तो x बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा dx है तो a और b है ना, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास x की जो लिमिट है जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पे b और a आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये करते हो ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फिल किया हमने। ठीक है, और इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आपका 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन थी, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन AB इज दिस। ओके, तो हमारा जो फंक्शन है वो ये है, और एक तरीके से ना देखो हमें ये सारे रिजल्ट लेकर आने हैं। ठीक है, और ये वैल्यूज़ फिल करने के बाद ठीक है हमारा रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली यही बन जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये ले लिया, हमने अपने f(x) से शुरू किया, जैसे वैसे पहले के जैसे ही, जैसे आपकी लोअर लिमिट -∞ हो सकती थी और अपर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो वो एक जनरलाइज वे में हमने यहाँ पे क्या शुरू किया, -∞ to x ले लिया है, हमारा फंक्शन है dx ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। अब उसके बाद हम फर्स्ट कंडीशन के लिए अप्लाई करते हैं। जब आप फर्स्ट कंडीशन लेते हो, ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आपके x की वैल्यू है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू है वो लेस देन क्या है, 1 है। और देखो आपको ना बस इसी के लिए ही अप्लाई करना है। ठीक है, इसके लिए ही, जो क्योंकि हमारे पास जो यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर फंक्शन था वो a और b इसी पे ही अप्लाई होता था। ठीक है, जहाँ पे x के जो x हो और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू a हो, और ग्रेटर देन जो भी है हमारे पास लेस देन इक्वल टू b हो। ठीक है, उसी पे अप्लाई होता है।
और बाकी सारी कंडीशन के लिए 0 होता है, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ले लिया, ठीक है। लिमिट जो है -∞ टू x ही रहने दिया, ओके। और ये आपका फंक्शन है। और आपको हमने पढ़ा है ना कि अगर आपके पास बस ये कंडीशन हो तो वहाँ पे आप ये लेते हो, अदरवाइज़ आप क्या लेते हो, 0 लेते हो, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सारा सम सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट के लिए लेते हैं। जब इस कंडीशन के लिए लेते हैं, ठीक है, आपको लिमिट यहीं से शुरू करना है, -∞ टू x से ही शुरू करना है, ठीक है। और वैसे भी हमने इसमें हमें उलझने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये 0 ही होना था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखो, देखो जहाँ पे इक्वल टू होगा ना वहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे लिमिट चेंज करनी है। अदरवाइज़ इक्वल टू नहीं है तो आप -∞ टू x ही रहने दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इक्वल टू कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी कि आप अपने लिमिट को चेंज करोगे, x से कहाँ पे जाओगे, a पे जाओगे, ठीक है। तो आप लिमिट को कैसे बनाओगे, जैसे हमारे पास जो लिमिट है हमें ब्रेक करना है, ठीक है। तो हमारी लिमिट जो है -∞ टू x है, ठीक है। अब मैं इसको a की फॉर्म में, a को इंक्लूड करना है, ठीक है, a को सेंटर में लेकर आना है, ठीक है। तो जो हमारे पास, हम दो इसको कैसे कर सकते हैं, -∞ टू a कर सकते हैं प्लस a टू x कर सकते हैं, ठीक है। देखो स्टार्टिंग पॉइंट आपका यही रहना चाहिए और एंडिंग पॉइंट आपका यही रहना चाहिए, और बीच में जो भी आ रहा है ना उसको आप मिड में ऐड कर दो, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक के लिए बन गया, a भी इंक्लूड हो गया इसमें, ठीक है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया है, देखो -∞ टू x था, हमने इसको ब्रेकआउट कैसे किया है, -∞ टू a, क्योंकि अब a आ गया है, a को मिड में ले लिया और a टू x ले लिया, ठीक है। स्टार्टिंग में यही रहना चाहिए -∞ एंड लास्ट यहीं पे ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका एफ ऑफ एक्स जो भी है ये ले लिया हमने। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो भी आपकी कंडीशन होगी कि इसके लिए जो वैल्यू होगी, अगर जब ये कंडीशन मिलती है तो हम ये लेते हैं, अदरवाइज़ हम 0 लेते हैं। अब वैसे भी हमने यहाँ पे भी प्रूव किया, एक तरीके से ये a ही है, ठीक है। तो ये देखो कुछ हद तक ये यही बन रही है ना वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब a टू x के लिए देखो, ठीक है। तो हम a टू x के लिए जो है, और यहाँ पे देखो ये इक्वल टू भी था ना, यहाँ पे मेंशन था, तो कहीं ना कहीं ये वाली कंडीशन जो है फॉलो हो रही है, ये वाली कंडीशन है ना, पहले वाले के लिए फॉलो नहीं हो रही थी, तो a टू x के लिए यहाँ पे फॉलो हो रही है। अब देखो यहाँ -∞ टू a ये है कहीं पे, या पीछे वाले इक्वेशन में कहीं पे आपको गिवन था, नहीं था ना, तो इसलिए हमने ये पता ही नहीं है हमें इसकी वैल्यू, तो हमने 0 ले ली। अब आ रहा है a टू x है, तो a टू x देखो आपको यहाँ पे भी गिवन है और a टू x आपको यहाँ पे भी गिवन है। जब आपका a टू x होता था तो आप क्या लेते थे, b-1 लेते थे ना अपना फंक्शन, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, a टू x के लिए क्या ले लेंगे, अपने फंक्शन की वैल्यू हमारी b-a हो जाएगी, ठीक है। बस आपको सॉल्व करना है। b-a क्या है, कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सेम ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और फिर आप लिमिट फिल करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या करना है, आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है और आपके ये रिज़ल्ट आने चाहिए, ठीक है। तो देखो हमारे फर्स्ट रिज़ल्ट भी आ चुका है 0, सेकंड रिज़ल्ट जो था हमारा ये भी आ चुका है, एंड अब हम थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं था, तो हम इसी ये लिमिट पे चलते रहे, ठीक है। जहाँ पे आपको इक्वल टू मिले वहाँ पे आपको लिमिट को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी का साइन है, ये तो है, ये लेस देन ग्रेटर देन जो भी है, लेकिन इक्वलिटी का भी साइन है ना, तो यानी कि आपको फिर से यहाँ पे भी ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो हम कैसे ब्रेक करेंगे। जो हमारी जनरलाइज लिमिट थी वो क्या थी, -∞ टू x, ओके। और हमारी जो लोअर लिमिट थी वो a थी और अपर लिमिट जो थी वो b थी, ठीक है ना। तो देखो पहले हम इसको कैसे तोड़ेंगे, लोअर तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, सबसे लोएस्ट वैल्यू यही हो सकती है, ये लेंगे। फिर उससे बाद वाली क्या थी, a थी, क्योंकि a भी b हमने पहले किया ना, b से जो a की वैल्यू है वो लोअर है, ठीक है। तो हम a को भी इंक्लूड करेंगे, ओके। तो हमने इसमें ब्रेक किया, प्लस a2 क्या लेंगे हम यहाँ पे, b लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम b2 क्या लेंगे, x लेंगे, ठीक है। देखो स्टार्टिंग जो है और एंडिंग जो है वो इन्हीं दोनों पे करनी है,
ठीक है, और बीच की वैल्यूज़ जो हैं आपको अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग लेनी है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, सेम इस लिमिट को यहाँ पे देखो ब्रेकआउट कर लिया है इसी फॉर्म में, ठीक है। अब देखो -∞ टू a, आपने यहाँ पे ये एक तरीके की ये, और आपको ये पता ही नहीं है, इसकी वैल्यू आपको कहीं पे पता ही नहीं है, तो 0 हो गया, ठीक है। और जब आपके पास a टू b के लिए आपको पता है ना, a टू b जब आपकी लिमिट होती है, a टू b जो भी यहाँ पे लिमिट थी, तो आपने ये वाला फंक्शन लिया था, ठीक है, तो आप ये ले लोगे, ठीक है। और b टू x के लिए, अब b टू x के लिए आपको नहीं पता है, a टू x के लिए पता था, हाँ, लेकिन b टू x, अब यहाँ पे देखो हमने b टू x के लिए क्यों नहीं लिया, b टू x के लिए नेक्स्ट ओके। तो हमने जो हमारा b टू x के लिए था, हाँ, तो हमारा -∞ टू a के लिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। और जो b टू x के लिए हमने वो 0 ले लिया, और a टू b के लिए हमें क्या था, ये पता था, ठीक है, हमने ये यहाँ पे फिल कर दिया। और आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे ना, तो आपको 1 ही मिल जाएगा, ठीक है। ये बाहर आएगा और यहाँ पे b-1 ही आएगा ऊपर, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये है मीन एंड वेरिएंस, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मीन एंड वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं, आपको बस सिंपल सी इंटीग्रेशन है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जस्ट ये वाला फॉर्मूला है, ध्यान में रखना, ठीक है, इतना, बाकी सारा सम खुद से हो जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी मीन होती है, ठीक है, जब हमारा ये वाली ये लिमिट होती है, तो जो मीन मिलता है हमें a प्लस बी बाय में 2, और जो वेरिएंस मिलता है वो हमें यूँ मिलता है, ठीक है। मीन को हम म्यू से लिखते हैं और वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो देखो बस आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है, जो मीन के लिए स्टेटमेंट होती है वो म्यू होती है, ई एक्स होती है, ठीक है। और अभी हम कितना, ये वाली चीज़ हम अभी पढ़ के आए हैं ना, देखो यहाँ से हाइड करो, हमने जो यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर, बस आप सारा चैप्टर ना सेम ही चल रहा है, ओके। तो हमने अभी यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर के लिए पढ़ा था, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके लिए क्या कंडीशन थी, ये थी ना, ये -∞ टू ∞, और जो हमारा f(x) होता था, ठीक है, तो वही सेम ही है, f(x) और यहाँ पे dx होता था, सेम ही है, जस्ट एक हमने x ऐड कर दिया। आप ये सोच लो कि ये e की वजह से क्या हो गया, एक x ऐड हो गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ठीक है। तो हमने एक x ऐड कर दिया है, बस अब कुछ नहीं करना, आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो बस अब हमने जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया था, तो हमने यहाँ से a टू b लिया था ना लिमिट, मैं पहले -∞ टू ∞ किया था, फिर a टू b करा था, तो वो कर दिया हमने, ठीक है। अब जो आपका x है वो यही रह जाएगा। जब आप a टू b लेते हो तो आपका f(x) क्या बन जाता था, b-a बनता था, तो वो ले लिया हमने, dx ले लिया, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये इंटीग्रेशन करनी है, b-a क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, x² और dx, और ये a टू क्या बच गया, b बच गया, ठीक है। तो वही सेम है, x² बच गया, फिर आप क्या करोगे, फिर उसके बाद हम लिमिट फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे b² - a² बाय में 2 आ जाएगा। वैसे ही हम क्या करेंगे वेरिएंस के लिए, तो देखो वेरिएंस के लिए ना आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है, बाकी सारा सम खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो वेरिएंस के लिए आप क्या देख रहे हो, देखो e है और x² है ना, तो यानी कि ये स्टेटमेंट लोगे और वहाँ पे क्या करोगे, x का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -μ², ओके। तो जो म्यू आया है वो आपका क्या आया है, ये सॉल्व नहीं किया है क्या मैंने, तो ये b-a, और ये सॉल्व करोगे b + a और b-a बाय में 2, ओके। ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, b + a बाय में 2, यानी a + b बाय में 2, देखो ये मीन के बराबर आ गया ना, तो यानी म्यू जो भी आपका मीन आता है उसका स्क्वायर भी है, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये कांस्टेंट है, तो हमने इसको बाहर कर लिया, यहाँ पे x² ये आ गया, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे क्यूब बनेगा, 3 आएगा, ठीक है। ये लिमिट है आपकी जो भी है, और फिर हम क्या करेंगे, ये 3 बाहर करेंगे, ओके, और जो ये वैल्यू है वो अंदर करेंगे, मैं लिमिट इंक्लूड करवा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला लगा है जो हमारे पास a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b और a² + ab
और बी स्क्वायर। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी चीज़ों का आप सॉल्व करोगे तो आप जो है वेरिएंस तक चीज़ों को सॉल्व करोगे ना, तो आप वेरिएंस तक यहाँ तक पहुँच जाओगे। आपका फाइनल रिजल्ट